आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। भाइयों बहनों, खून से लथपथ प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, असहनीय पीड़ा और असहनीय दर्द में उन्होंने जो शब्द कहे, आज उन शब्दों के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। क्रूस से कहे गए प्रभु यीशु मसीह के हर एक शब्द में हम उसकी दया, उसके प्रेम और उसके छुटकारे को देखते हैं जो मनुष्य जाति के लिए था। उस असहनीय पीड़ा और दर्द में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की चिंता मानव के प्रति थी, और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए पहले 3 वचन मनुष्यों के लिए थे। उस सूली पर जब प्रभु यीशु मसीह असहनीय पीड़ा और दर्द में थे, सबसे पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो उन सैनिकों के लिए था जिन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को यातनाएं दी, जिन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, जिन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह से पीड़ाएं दी। उन सैनिकों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पहले वचन में कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन उन तमाम लोगों के लिए दया का वचन था जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहाड़ी उपदेश में इस प्रकार से कहा था कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को करके दिखाते हैं उस क्रूस पर। उन दुश्मनों के लिए जिन दुश्मनों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था, उन दुश्मनों से वो प्यार करते हैं और उनके लिए, उनकी क्षमा के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन हमें भी प्रेरित करता है कि हम भी अपने दुश्मनों से प्रेम करें और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि हमें भी उन्हें क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। सूली पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा वचन उस डाकू के लिए था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में लटकाए गए थे। उनके एक तरफ वाले डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू सच में प्रभु है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक डाकू के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के शब्द कह सकते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। रोमियो की पत्री और उसके 10 अध्याय के 10 वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इस डाकू ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने मन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसका यही विश्वास उसके उद्धार का कारण बना। वो शारीरिक रूप से क्रूस पर लटका हुआ था और आत्मिक रीति से वो पाप के बंधन में बंधा हुआ था। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये शब्द कहे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, परमेश्वर ने उसके छुटकारे की घोषणा की। परमेश्वर ने उसको सारे बंधन से आज़ाद किया। भले ही वो शारीरिक रीति से क्रूस पर जकड़ा हुआ था, लेकिन आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे सारे बंधन से आज़ाद कर दिया था। तीसरा वचन प्रभु यीशु मसीह की माँ के लिए था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह तेरी माता है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की अपने परिवार के प्रति चिंता को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं जब वो काना नगर में किसी विवाह में गए थे और जब वहाँ पर दाखमधु की घटी हुई तो अपने माँ के अनुरोध पर ही उन्होंने पानी से दाखमधु बनाया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी सेवकाई का पहला चमत्कार किया। अपनी उस असहनीय पीड़ा, उस दर्द में भी प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं
और प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने परिवार में अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहना और उनसे प्रेम करना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। अपने चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह अपनी मानवीय पीड़ा को दिखाते हैं। भरी दोपहरी में खून से लथपथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। अपनी सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। वो प्यास उसकी शारीरिक प्यास नहीं, लेकिन उसकी आत्मिक प्यास थी। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रेम का प्यासा है। हमारा प्रभु हमारी सेवकाइयों का प्यासा है। हमारा प्रभु हमारे समर्पण का प्यासा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो वहाँ उपस्थित सैनिकों ने उसकी ओर सिरका बढ़ाया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मैं प्यासा हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह को क्या दोगे? ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का समय निकट आया। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया 5वां वचन था। परमेश्वर पिता ने सारी दुनिया के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के कांधों के ऊपर लाद दिया था और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था कि वो सारी मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित करे। यहाँ पर हम पिता के प्रेम को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि हम मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए पिता ने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि लोगों का छुटकारा हो और लोग पाप के बंधन से आज़ाद हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया 6वां वचन था, पूरा हुआ। एक कार्य था जो पिता के द्वारा पुत्र को सौंपा गया था और पुत्र ने आज्ञाकारी रहकर पिता के उस कार्य को पूरा किया। वो कार्य था मनुष्य जाति के उद्धार का, लोगों को पापों से छुड़ाने का, शैतान के बंधन से लोगों को आज़ाद कराने का, लोगों को परमेश्वर के निकट पहुंचाने का। और जो खाई आदम के पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बन गई थी, उस खाई को भरने का कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपने सारे कामों को पूरा कर लिया जो पिता के द्वारा उसे दिए गए थे, तब उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पूरा हुआ। 7वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहा गया था, वो था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। वो इस संसार में अपने लिए नहीं जिए, वो इस संसार में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इन 7 वचनों के ऊपर सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन ही मनन करते हैं। बाकी समयों में हम लोग इन वचनों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए ये 7 वचन हमारे लिए प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन 7 वचनों में प्रभु का वो अपार प्रेम छुपा हुआ है जो वह हमसे करते हैं। इन 7 वचनों में प्रभु की दया छिपी हुई है। इन 7 वचनों में प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार का कार्य छुपा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में हम सबको बचाने के लिए किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इन 7 वचनों को कभी ना भूलें। हमेशा इन वचनों को अपने जीवन में बनाए रखें और याद करें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस असहनीय पीड़ा और उस दर्द में से हम मनुष्य के छुटकारे के कार्य को पूरा किया। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे।